वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जसमीत कौर खुशजोत फाउंडेशन की वॉलंटियर हूँ। आज हम एक नए इनिशिएटिव के साथ आए हैं जिसका नाम है आवाज, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द अनसंग हीरोज। केजेएफ खुशजोत फाउंडेशन एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी टीम पैन इंडिया लेवल पर स्पेशली एबल्ड बच्चों की बेहतरी के लिए काम करती है। हम इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरेंटिंग नीड्स के लिए काम करती है। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम इंडिया के वो स्पेशल पीडब्ल्यूडी लोग और उनके पेरेंट्स जिनको कोई नहीं जानता, उनकी मदद करते हैं और उनको सामने लेकर आना चाहते हैं ताकि इनसे दूसरे पेरेंट्स भी सीख सकें कि बाकी बच्चों को इंस्पायर कैसे करना है और उनको आगे कैसे लेकर जाना है। आज हमारे साथ हैं जीत मथारू। ही इज अ वेल नोन आर्टिस्ट, well known content creator, stand up comedian and voice over artist. He has a great sense of humor and a great heart of supporting social causes. We would like to thank you for being a part of the Awaz, the Untold Story series of the Khushjot Foundation. We are grateful that you have decided to support our cause and help us to achieve our cause. Thank you so much. आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं। तो एक नॉर्मल जैसे बच्चा होता है, एक नॉर्मल चाइल्ड है, उसका यही है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है या वो टीचर बनना चाहता है। बट आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मेरी इंस्पिरेशन मेरी मदर है और बीइंग अ पंजाबी शुरू से ही मस्ती तो सारे करते हैं। हालांकि आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे वो कहेंगे जी मैं शुरू से ही ऐसा था। ये मेरे साथ रियलिटी हुई है कुछ ऐसी स्टार्टिंग से। तो करता रहा, पहले मैं भी जॉब करता था कहीं, तो मैं इंटरनेशनल बीपीओ में था, वहाँ पे भी कॉमेडी करता था, स्कूल में भी कॉलेज में भी। फिर मुझे चांस मिला कि होता है ना एक ग्रुप में दोस्त होता है तुम्हारे ग्रुप में कि जो ज़्यादा हंसाता है, तो वो हमेशा कहते हैं उसके बाकी दोस्त कि यार तू स्टेज पे क्यों नहीं जाता, स्टेज पे क्यों नहीं जाता। तो वो स्टेज मैंने चुना, एक लाफ्टर स्टेज था जिसका नाम है कैनवस लाफ क्लब। मैंने 2017 ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। फिर धीरे धीरे वाइन्स बनाने लगा, कॉमेडी वाइन्स। फिर मैंने अपनी मदर को इंक्लूड किया, तो यूएसपी बनी मेरी वीडियोस की मेरी मदर, जिनके साथ वो वीडियो मेरी वायरल हुई। तो बस करते 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 यहाँ तक पहुँची। आज हमारे साथ है क्षितिज, अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, बाकी बच्चों से बहुत ही अलग, होनहार और आगे। छोटी उम्र में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पैरा एथलीट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इन क्लब थ्रो शॉट पुट। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 14 and 15 नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर सेरेब्रल पैल्सी 2018 and 19 में इन्होंने पटना बिहार में 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। He also participated in National Cerebral Palsy Game 2018 Nadiad, Gujarat and won two gold medals. In 16th National Para Athletics Championship for Cerebral Palsy 2020 रायपुर छत्तीसगढ़ में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट और स्टेट एंड नेशनल लेवल इन सीपी और यहाँ तक कि गिनीज बुक में भी अपनी जगह बना चुके हैं क्षितिज। तो बट स्टिल क्षितिज डिप्रेस्ड रहता है, अकेला फील करता है, अपने फादर को याद करता है। तो आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि यार अगर कोई ऐसी जगह बन जाए, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे जैसे ये है बच्चा, इसकी जैसे वो आए वहाँ पर और वहाँ रहे और उनको वहाँ पे अच्छी स्किल्स मिले, वहाँ टीचर हों ताकि वो वहीं काम करें, वहीं पे सोशलाइज हों और आगे कैपेबल हों, टीचर्स हों, उनको कुछ सिखाया जाए कि हाउ टू ग्रो, वहाँ पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी कैंपस, कोई अगर ऐसा कॉलेज टाइप कुछ बन जाए तो इन बच्चों के लिए भी अच्छे, सो दैट कि अभी ये घर पे है तो मतलब अब जैसे आपने बताया, दीदी ने बताया इनकी मदद ने कि ये अकेला रहता है, फैमिली चले जाते, तो आज ये जितना खुश है हमारे को देख रहा हूँ कि इसके चेहरे पे बार बार स्माइल आ रही है, तो इसको लग रहा है कि कोई आया, घर पे आया। तो मैंने तो इसको ये प्रॉमिस किया कि मैं नोएडा आया तो जरूर आऊंगा। ये पाजी मुझे वैसे ही मिल गए, दोस्त बन गए हमारे, तो ये मुझे ले आए। तो एक कनेक्टिविटी ना भगवान जोड़ देता कहीं ना कहीं से। कोई अगर मिलता है तुम्हारे को, कोई भी कुछ बंदा रास्ते में मिलता है, अगर उसने तुमसे बात करी, हेल्प करी, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसका, मेरा मानना ये है। तो बस एक कनेक्टिविटी जुड़ती है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कोई ऐसी जगह भी नहीं जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, वहाँ पे खेले, वहाँ पढ़े, सो दैट डिप्रेशन में ना जाए, डिप्रेस ना हो। क्योंकि अकेला बंदा तो ठीक ठाक भी होगा, तो कोविड में हमने लोगों को देखा ही है,
ज्यादातर लोग डिप्रेशन से गए हैं। तो डिप्रेशन ऐसी चीज है कि अगर तुम अकेले हो और तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो अच्छे को बीमार कर देता है। तो ऐसी चीज, एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे ये सारे बच्चे रहें और वहाँ पे बैठे, हंसे, खेलें, पढ़ें और आगे बढ़ने के लिए उनको एनकरेज किया जाए। खुशबू फाउंडेशन इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, जस्ट हमें बेसिकली पब्लिक की, सोसाइटी के सपोर्ट की जरूरत है। जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अगर मैं नॉर्मली स्कूल की बात करता हूँ तो स्पेशल स्कूल है, चैरिटेबल नहीं है। 15 से 20 हज़ार रुपये फीस है उसकी। इसकी 15 से 20 हज़ार मंथली इनकम है, आई थिंक वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। क्षितिज को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिला है, तो क्या कभी किसी सेलिब्रिटी ने आपको कांटेक्ट किया हो अलग से? नहीं, ऐसा किसी ने आज तक तो नहीं किया। बस यही है कि मैं खुशजोत फाउंडेशन ने मतलब ये इनिशिएटिव लिया है, तो उसके लिए मैं खुशजोत फाउंडेशन को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि चलो उन लोगों ने कुछ तो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वो काफ़ी सारे मतलब जो है सो बड़े बड़े लोगों से मिला तो है, बड़े बड़े लोगों के हाथ से उसके अवार्ड भी मिले हैं, उनके साथ उसकी फोटोग्राफ्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा इनिशिएटिव तो अभी तक किसी ने नहीं लिया। लेकिन खुशजोत फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो उसके लिए मैं मतलब उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि चलो किसी को तो मतलब दिख रहा है कि हाँ चलो किसी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे हम जनरल पब्लिक हैं तो हमें जो स्पेशली डिसेबल्ड हैं उनको सिंपैथी देने के अलावा और उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए, उनको सपोर्ट की जरूरत है? यही चीज है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी चीज है। अगर ये सिर चढ़ जाती है चीज, मैं तो कहूंगा जरूर चढ़े, तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। क्योंकि किसी को 2 मिनट की सिंपैथी देकर हमारा कोई मतलब अगला बंदा सोचता है किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, गेस्ट आते हैं, हाँ जी चलो ठीक है हो जाएगा, बट उसके बाद सबके जाने के बाद वो बंदा क्या फील करता है। तो सिंपैथी एक डिफरेंट चीज है, वो होनी चाहिए सबके साथ, बट किसी ना किसी को इनिशिएट लेना चाहिए। जो इनिशिएट आप लोगों ने लिया खुशजोत फाउंडेशन है, आई एम रियली अप्रिशिएट कि इस चीज को बढ़ावा दो, आगे चलो और सारे जने मिलकर सपोर्ट करो ताकि कुछ ऐसी चीज बने। क्योंकि प्रॉब्लम किसी के भी घर पे आ सकती है, प्रॉब्लम किसी के भी घर पे आ सकती है। कहते हैं कि जब तक फायर ब्रिगेड की आवाज अपने घर तक ना आए ना, तब तक कोई रास्ता नहीं छोड़ता। ये उसी को पता होता है, जो एम्बुलेंस में बैठा होता है उसी को पता होता है कि ट्रैफिक आगे है, तो कैसे हम अपनी गाड़ियों में होते हैं, हमें पता है कि पीछे एम्बुलेंस, हम इग्नोर कर जाते हैं। बट जो अंदर बैठा होता है ना, उसको पता होता है कि यार ये रास्ता कब खाली होगा, मेरा पेशेंट कब पहुंचेगा। तो प्रॉब्लम भगवान ना करे किसी के साथ भी हो, बट वो किसी के साथ भी सकती है। तो ये जो आप लोग स्टेप ले रहे हो बहुत अच्छी चीज है बाबा जी। हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पे मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। दिन बीत जाती हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। इस शायरी तो बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि बस एक छोटी जी अपील है, छोटी जी रिक्वेस्ट है। जो इनिशिएटिव इन्होंने लिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਆਸ਼ਿਤਿਜ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच खुशजोत फाउंडेशन, तुसी मैंने इत्थे बुलाया ते मैं सोचा नहीं सी कभी मैं इधर भी इंटरव्यू दवांगा या किसी नाल मिलांगा। ठीक है, तुसी मैंने बुलाया ते थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तुहाडा।